हुक्म तो जारी हुए थे शहर संवारने के लिए, हुक्म तो जारी हुए थे शहर संवारने के लिए, पर आईनों में धुंध क्यों है, ये सवाल बाकी है। जैसलमेर की जनता आज टकराव नहीं चाहती, पारदर्शिता चाहती है, विरोध नहीं चाहती, विश्वास चाहती है। अगर काम बेहतरीन है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। जैसलमेर रेगिस्तान की इस ऐतिहासिक नगरी में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसी पर्यटन सीजन की नहीं, किसी सांस्कृतिक आयोजन की नहीं, बल्कि प्रशासनिक फैसलों की हो रही है। सड़कों पर कचरे के ढेर हैं, कई इलाकों में अतिक्रमण की नई नई दीवारें खड़ी हो रही है। फर्जी पट्टों को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश उबल रहा है और इन सब के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह का। नमस्कार, मैं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल न्यूज। आज बात सीधे मुद्दे पर होगी और सीधे जिम्मेदारी पर भी। नगर परिषद जैसलमेर पर इन दिनों सबसे गंभीर आरोप फर्जी पट्टों को लेकर है। शहर के कई लोग दावा कर रहे हैं कि जिन जमीनों पर वर्षों से उनका कब्जा था, जिन्हें वे अपने अधिकार की तरह उपयोग कर रहे थे, अचानक उन्हें बेदखल कर दिया गया है। उन्हीं भूखंडों पर किसी और के नाम पट्टे जारी कर दिए गए। सवाल यह है कि यह प्रक्रिया किन आधारों पर हुई? क्या मौके पर सत्यापन हुआ? क्या आपत्तियां सुनी गई? क्या प्रभावित लोगों को नोटिस देकर जवाब का अवसर दिया गया? नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त से सीधा सवाल है, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो फिर इतने लोग विरोध में क्यों हैं? आखिर जनता जाए तो जाए कहां? कोर्ट का रास्ता हर कोई पकड़ नहीं सकता और दफ्तरों के चक्कर काटना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता। क्या नगर परिषद का दायित्व सिर्फ आदेश जारी करना है या न्याय का भरोसा दिलाना भी है? शहर में यह भी चर्चा है कि कुछ मामलों में रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति में अंतर है। अगर यह महज अफवाह है तो आयुक्त महोदय को पूरी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। किन किन को पट्टे दिए गए, किस आधार पर दिए गए, किस समिति ने स्वीकृति दी और किन दस्तावेजों के आधार पर पुराने कब्जादारियों को हटाया गया। पारदर्शिता से बड़ा कोई बचाव नहीं होता। दूसरा बड़ा सवाल सफाई व्यवस्था को लेकर है। शहर के कई वार्डों में नियमित कचरा उठान नहीं हो रहा है। डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों का विरोध समय समय पर सामने आता है। घर घर कचरा संग्रहण का दावा है, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह अलग कहानी कहती है। अगर व्यवस्था दुरुस्त है तो तस्वीरों और शिकायतें क्यों सामने आ रही है? क्या आयुक्त ने खुद बिना सूचना के वार्डों का निरीक्षण किया या सिर्फ फाइलों की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा रहा है? अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सवाल कम नहीं है। क्या कार्रवाई समान रूप से हुई या फिर कुछ जगहों पर सख्ती और कुछ जगहों पर नरमी दिखाई गई? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो उसका पालन भी बराबरी से दिखना चाहिए। सख्त प्रशासक की छवि तभी बनती है जब सख्ती निष्पक्ष हो, चयनात्मक नहीं। शहर में एक और गंभीर आरोप तैर रहा है बाहरी कंपनियों को प्राथमिकता देने का। घर घर कचरा संग्रहण, डॉग फीडिंग व्यवस्था, हेरिटेज लाइटिंग, नक्शा पायलट प्रोजेक्ट, कोर्ट संचालन, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स में स्थानीय ठेकेदारों का कहना है कि टेंडर शर्तें ऐसी बनाई गई कि वे तकनीकी आधार पर ही बाहर हो गई। क्या यह महज संयोग है या सचमुच पात्रता की शर्तें इस तरह घटी गई कि प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए? नगर परिषद के आयुक्त से सीधा प्रश्न, क्या आपने कभी सार्वजनिक रूप से टेंडर प्रक्रिया की प्रस्तुति दी? क्या मूल्यांकन की पूरी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली? क्या यह बताया गया कि किस कंपनी को कितने अंकों के आधार पर चयनित किया गया? अगर सब कुछ नियम सम्मत है तो फिर गोपनीयता की दीवार आखिर क्यों? डेनमार्क यात्रा और विरासत संगठन को लेकर हुए समझौते की भी चर्चा खूब हुई। शहर में खूब गुणगान किया गया, कई सारी बातें की गई, कई सारी चर्चाएं की गई। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडल लाया जाएगा। हमारे गौरव जैसलमेर किला के संरक्षण के लिए सहयोग की बातें सामने आई, तस्वीरें आई, बयान आए, उम्मीदें जगी। लेकिन सवाल यह है कि उस एमओयू की शर्तें क्या है, समय सीमा क्या है, बजट कितना है? क्या कोई प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? जब शहर की मूलभूत समस्याएं जस की तस हो, जब विदेश मॉडल की चर्चा लोगों को दिखावे जैसी क्यों लगती है? सीखना गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्या पहले शहर की बुनियादी समस्याएं हल नहीं होनी चाहिए थी? आज हालात यह है कि नगर परिषद की लगभग हर बड़ी शाखा भूमि स्वच्छता विकास चर्चा में है और जब हर तरफ सवाल उठते हो तो जवाबदेही शीर्ष पद से शुरू होती है। आयुक्त को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके फैसलों का आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है और शिकायतों के निवारण की ठोस व्यवस्था क्या है, क्योंकि यह कुर्सी सिर्फ आदेश देने के लिए नहीं होती, भरोसा बनाने के लिए होती है।
लोग सवाल करेंगे, लोग जानना चाह रहे हैं जैसलमेर शहर के सोशल मीडिया अकाउंट्स जब आप खंगालोगे तो आयुक्त महोदय आप निश्चित रूप से आप देखना कि किस तरीके से आपके खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। कई लोगों से हमने सवाल किए, कई सारी खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उस खबरों में हो सकता है आप उन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन हमने आपको दिखाने का यह प्रयास किया कि आखिरी तबके तक जो व्यक्ति बैठा है कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। जैसलमेर शहर की कई सारी कच्ची बस्तियों में भूमाफियों ने इस तरीके से आतंक बिछा रखा है कि आपके कार्यकाल के दौरान ही कई जगहों पर फर्जी पट्टे जारी हो गए। ये सारी कहानी कहने के बाद एक शेर याद आता है, हो सकता है ये वीडियो आप देख जरूर रहे होंगे। वो शेर है, हुक्म तो जारी हुए थे शहर संवारने के लिए, हुक्म तो जारी हुए थे शहर संवारने के लिए, पर आईनों में धुंध क्यों है, ये सवाल बाकी है। जैसलमेर की जनता आज टकराव नहीं चाहती, पारदर्शिता चाहती है, विरोध नहीं चाहती, विश्वास चाहती है। अगर काम बेहतरीन है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बेहतरीन काम सामने नहीं आया जिस पर पूरा शहर एक स्वर में कह सके कि व्यवस्था ने उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। आयुक्त महोदय को अब सामने आकर खुलकर संवाद करना होगा, आपको सामने आना होगा, लोगों से ये कहना होगा, सूची जारी करनी होगी, प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी और यह साबित करना होगा कि प्रशासन किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि कानून और न्याय के तहत कर रहा है। क्योंकि लोग ये सारी चीजें जानना चाह रहे हैं, उम्मीद करते हैं। आपसे अभी भी इस शहर के लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। इस शहर के लोगों को एक युवा अधिकारी से ये उम्मीदें हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, जो हुआ है उनको न्याय जरूर मिलेगा। ये लोग उम्मीद लगाए आज भी बैठे हैं। उम्मीद करते हैं आप जैसलमेर शहर के नगर परिषद के आयुक्त हो और इन सारे सवालों की जवाब आप जनता को देने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप भी द बवाल को हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।